क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अदृश्य बटन दबाया जा चुका है जिसके दबते ही मानवता उस कगार पर खड़ी हो गई है जहां से वापस लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है? आसमान में मंडराते लड़ाकू विमानों की गूंज केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि उस अंतिम प्रलय की आहट है जिसे हम सदियों से टालते आए थे। जब दुनिया बेफिक्र होकर अपनी दैनिक दिनचर्या में खोई थी, तब पर्दे के पीछे कूटनीति के पन्नों पर रक्त से भविष्य की इबारत लिखी जा रही थी। व्लादिमीर पुतिन के उन ठंडे, स्थिर और रहस्यमयी फैसलों के पीछे आखिर वह कौन सी गहरी कुंठा या कौन सा साम्राज्यवादी सपना छिपा है जो आज परमाणु हथियारों की धमक के साथ वैश्विक शांति को लीलने पर आमादा है? क्या यह महज जमीन के एक टुकड़े का विवाद है, या फिर यह वह अंतिम अग्निपरीक्षा है जो तय करेगी कि आने वाली सदी में विश्व का नेतृत्व कौन करेगा, और क्या हम सचमुच उस विनाशक चक्र के बीचों बीच खड़े दबे हैं जहां से लौटने की गुंजाइश शून्य हो चुकी है? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। यह कहानी केवल यूक्रेन की सीमाओं की नहीं है, यह उस भू राजनीतिक बिसात की है जहां रूस ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे यंत्र में तब्दील कर दिया है जो केवल विनाश और प्रतिशोध का ईंधन खाता है। मॉस्को की गलियों से लेकर क्रेमलिन के उन कमरों तक जहां बैठकों का सिलसिला थमता नहीं है, वहां से जो रणनीति निकलकर बाहर आ रही है वह किसी भी पारंपरिक युद्ध के सिद्धांतों को खारिज करती है। पुतिन ने जो जाल बिछाया है उसमें केवल नाटो की सैन्य ताकत नहीं फंसी है, बल्कि पश्चिमी जगत का वह नैतिक और आर्थिक ढांचा भी चरमरा रहा है जिस पर पिछले 7 दशकों से आधुनिक सभ्यता टिकी थी। विचार कीजिए, जब रूस अपने कारखानों में 24 घंटे हथियारों का उत्पादन कर रहा है, तो क्या वे इसे केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, या वे किसी ऐसी विशालकाय सैन्य विस्तार की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिसके आगे नाटो का पूरा पूर्वी मोर्चा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है? सवाल यह उठता है कि क्या पश्चिमी गठबंधन की एकता एक अटूट कवच है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जिसे पुतिन बहुत बारीकी से और बेहद धैर्य के साथ तोड़ रहे हैं और ये रहते हैं। पुतिन की धीमी खपत की नीति, जिसे सैन्य भाषा में वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है, वास्तव में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वार है जिसमें वे शत्रु को सीधे हराने के बजाय उसे धीरे धीरे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हर एक कूटनीतिक संकेत के पीछे एक ऐसा गणित छिपा है जो सीधे अमेरिका की घरेलू राजनीति और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा की नस को दबाता है। आप देखें कि कैसे रूस ने एक एक करके उन रास्तों को बंद किया है जिनसे भविष्य में कोई भी शांति वार्ता संभव हो सके। यह रणनीति स्पष्ट है कि वे युद्ध को उस बिंदु तक खींचना चाहते हैं जहां पश्चिमी देशों के नागरिकों का धैर्य पूरी तरह जवाब दे जाए। इस खेल का सबसे भयावह पहलू यह है कि इसमें कोई स्पष्ट युद्ध घोषणा नहीं है। यह एक ऐसा ग्रे जोन है जहां न तो शांति है और न ही पूर्ण युद्ध, बल्कि एक ऐसी निरंतर अनिश्चितता है जो किसी भी पल एक महाविस्फोट में बदल सकती है। जब हम पुतिन की परमाणु ढाल के बारे में सुनते हैं तो यह महज एक चेतावनी नहीं होती, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक सीमा रेखा होती है जिसे पार करने की हिम्मत किसी भी देश के पास नहीं है। क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे युग की ओर बौराश रहे हैं जहां परमाणु हथियार अब रक्षा के उपकरण नहीं, बल्कि कूटनीतिक सौदेबाजी की मेज पर रखे जाने वाले सामान्य खिलौने बन गए हैं? यह सवाल हमारे अस्तित्व को झकझोर देता है कि अगर यह खेल इसी तरह चलता रहा तो वह निर्णायक चेकमेट क्या होगा जिसकी प्रतीक्षा मॉस्को कर रहा है? क्या वह नाटो का विघटन है, या फिर यूक्रेन की पूरी तरह से संप्रभुता का अंत, या शायद इससे भी बड़िरदा कोई वैश्विक परिवर्तन जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए मिटा देगा? गौर करें कि रूस की इस रणनीति में एक ऐसी कुशलता है कि वे हर कदम पर एक कदम आगे रहते हैं। वे जानते हैं कि यूरोप के पास प्राकृतिक गैस की कमी है, और वे जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव और आंतरिक अस्थिरता का क्या असर हो सकता है। यह युद्ध अब केवल बारूद का खेल नहीं रह गया है, यह एक डिजिटल, साइबर और सूचनात्मक युद्ध का महासंग्राम बन चुका है, जहां एक छोटा सा साइबर हमला
पूरे देश की बिजली व्यवस्था को ठप कर सकता है और एक भ्रामक खबर जनता के बीच ऐसा विद्रोह पैदा कर सकती है कि सरकारें गिर जाएं। आने वाले दिनों में जब हम खबरों में कोई नई मिसाइल लॉन्च या किसी सीमा पर सैन्य तैनाती की बात सुनेंगे तो उसे सामान्य घटना समझने की भूल न करें, क्योंकि वे हर हलचल किसी बड़ी गिदाही बिसात का एक छोटा सा मोहरा मात्र है। मानवता का भविष्य आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां से हर रास्ता एक अंधेरी गुफा की ओर जाता है और यह तय करना मुश्किल है कि वहां रोशनी की कोई किरण है भी या नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन जिस धैर्य के साथ आगे बढ़ा रहे हैं वह किसी भी जल्दबाजी से कहीं अधिक घातक है, क्योंकि वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन क्या नाटो भी वही धैर्य बनाए रखने की स्थिति में है? जब हम देखते हैं कि कैसे सदस्य देशों के बीच मतभेद उभर रहे हैं तो यह साफ होता है कि पुतिन की जीत का आधार केवल उनका सैन्य बल नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच का फूट है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर देश की निर्भरता एक दूसरे पर इतनी अधिक है कि इस युद्ध की आंच से कोई भी अछूता नहीं बचेगा। जब हम पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने या बाजार में सामान की किल्लत की बात करते हैं तो क्या हम इसे इस वैश्विक तनाव से जोड़ कर देखते हैं? सच तो यह है कि यह युद्ध हर घर की रसोई तक पहुंच चुका है और यह केवल एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि आर्थिक सहनशक्ति की एक परीक्षा है जिसमें अंतिम व्यक्ति वही जीतेगा जो सबसे अंत तक खड़ा रह सकेगा। क्या हम उस शांति के अंत के करीब हैं जिसे हमने पिछले 80 वर्षों में अपनी नियति मान लिया था? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने अपनी सीमाओं को अपनी विचारधारा के अनुरूप बदलने की कोशिश की है तो परिणाम हमेशा प्रलयंकारी रहे हैं। पुतिन का यह अनोखा आक्रामक रुख महज एक दबाव की रणनीति नहीं है, बल्कि यह वह शुरुआत है जो आने वाली सदियों के इतिहास की दिशा तय करने वाली है। हमें यह सोचना होगा कि क्या वह चेकमेट वास्तव में आ रहा है या फिर यह पूरी दुनिया को उलझाए रखने का एक अंतहीन जाल है जिसका उद्देश्य केवल समय खरीदना है। हर गुप्त खुफिया जानकारी और हर कूटनीतिक संकेत इस ओर इशारा कर रहा है कि स्थिति अब हाथ से निकलती जा रही है और जो शांत हम देख रहे हैं वह केवल उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया को अपने साथ बहा ले जाएगा। क्या मानवता इस बार भी सुरक्षित बच पाएगी या फिर यह संघर्ष वाकई इतिहास की पुस्तकों में उस अध्याय के रूप में दर्ज होगा जहां से एक पुरानी दुनिया का अंत और एक अनिश्चित भयावह भविष्य की शुरुआत हुई थी? यह न केवल सैन्य रणनीति का विषय है बल्कि यह अस्तित्व के उन बुनियादी प्रश्नों को भी उठाता है जिन पर आज कोई भी खुलकर चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम सभी एक ऐसे दर्शक बन चुके हैं जो स्क्रीन पर तबाही का मंजर तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उस तबाही के पीछे के उन अदृश्य तारों को देख पा रहे हैं जो पुतिन के हाथों में हैं? यह युद्ध आज उस बिंदु पर है जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता के लिए घातक साबित हो सकता है और यही वह गंभीरता है जो हमें जागने पर मजबूर कर रही है। आने वाला समय न केवल तनावपूर्ण होगा बल्कि यह उन तमाम मिथकों को भी तोड़ देगा जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। अब समय आ गया है कि हम उन वास्तविकताओं का सामना करें जो इस संघर्ष की नींव में दफन हैं। यह केवल यूक्रेन, रूस या नाटो की कहानी नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की कहानी है जो कल सुबह की रोशनी देखने की उम्मीद कर रहा है। पुतिन की चालें अब इतनी जटिल होती जा रही हैं कि वे अपने ही सहयोगियों और विरोधियों के लिए एक पहेली बन गए हैं। वे जो धीमी खपत की नीति अपना रहे हैं वह दरअसल एक ऐसा गला घोंटने वाला फंदा है जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा, बल्कि सवाल यह है कि युद्ध के बाद की दुनिया कैसी होगी और क्या उसमें हम इंसानों के लिए कोई जगह बचेगी भी या नहीं। यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ा हथियार है जिसे पुतिन ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। जो लोग सोचते हैं कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, शायद वे उस बड़े परिदृश्य को नहीं देख पा रहे हैं जो अब तैयार हो रहा है। हम केवल एक संघर्ष को नहीं देख रहे, हम एक व्यवस्था के ढहने के साक्षी बन रहे हैं और यह प्रक्रिया दर्दनाक, लंबी और बेहद जोखिम भरी है। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो हमारी पूरी जीवन शैली को बदलकर रख देगा? यही वह समय है जब हमें यह समझना होगा कि दुनिया का हर कोना अब एक दूसरे से जुड़ा है और जो आग आज यूक्रेन की सीमाओं पर जल रही है उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी।
यह एक ऐसा अंतहीन मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम सब फंस चुके हैं, और इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता केवल वही जानता है जिसने इसे बुना है। अब हर मिसाइल, हर प्रतिबंध और हर रणनीतिक फैसला केवल आज का समाधान नहीं, बल्कि आने वाले कल की चुनौती बन रहा है। क्या हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से अब वापसी संभव नहीं है, या फिर अभी भी कोई कूटनीतिक खिड़की खुली है जो हमें इस तबाही से बचा सकती है? यह वह अनसुलझा सवाल है जो हर रणनीतिकार की नींद उड़ा रहा है, और शायद यही वह बिंदु है जहां मानवता की असली परीक्षा शुरू होती है। यह अनिश्चितता की घनी धुंध केवल सतह पर है, जिसके नीचे उन कूटनीतिक गलियारों की हलचल छिपी है जो अब अपनी प्राथमिकताएं बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। यदि हम इस महायुद्ध की बारीकियों को और करीब से देखें, तो रूस और नाटो के बीच की यह रस्साकशी केवल सीमाओं के विस्तार की नहीं, बल्कि संसाधनों के नियंत्रण की एक अंतहीन जंग बन चुकी है, जिसमें तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करना आज के सैन्य अभियानों का प्राथमिक लक्ष्य बन गया है। पुतिन की ओर से अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह युद्ध के सांचे में ढालने के पीछे एक सुदूरगामी दूरदर्शिता है, जिसे समझने में पश्चिमी रणनीतिकार अक्सर चूक कर जाते हैं, क्योंकि मॉस्को का लक्ष्य केवल यूक्रेन को हराना नहीं, बल्कि उस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को तहस नहस करना है जिस पर यूरोप की औद्योगिक शक्ति टिकी है। क्या आपने गौर किया है कि कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में रूस ने अपनी पकड़ को कूटनीतिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया है, जहां हर पाइपलाइन का बंद होना एक सैन्य हमले के बराबर असर डाल रहा है? यह खेल अब केवल जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबलों और अंतरिक्ष में घूमते उन सैटेलाइट्स पर लड़ा जा रहा है जो पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। पुतिन की धीमी खपत की रणनीति का असली मकसद पश्चिमी गठबंधन की उस आर्थिक सहनशक्ति को आंकना है जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष के दबाव में टूटती जा रही है। क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध केवल बारूद के दम पर नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिदम और आर्थिक अस्थिरता के माध्यम से जीता जाएगा? नाटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे अपने सदस्य देशों की आंतरिक राजनीति को इस तनाव के बावजूद एकजुट रख सके, क्योंकि हर नया दिन यूरोपीय देशों के बीच मतभेदों को और अधिक गहरा कर रहा है। जहां अमेरिका की अपनी राजनीतिक जटिलताएं हैं, वहीं यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अब इस युद्ध की आर्थिक कीमत चुकाने से कतराने लगा है, और यही वह कमजोर कड़ी है जिसका उपयोग मॉस्को अत्यंत चतुरता से कर रहा है। अगर हम सैन्य तकनीक की बात करें, तो रूस ने उन स्वायत्त प्रणालियों और लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास किया है जो किसी भी पारंपरिक रक्षा कवच को भेदने में सक्षम हैं, और यह तकनीक अब केवल रूस के पास नहीं, बल्कि उन देशों के पास भी पहुंच रही है जो सीधे तौर पर नाटो के विरोधी हैं। यह एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर का जाल है जिसे समझना सामान्य नागरिकों के लिए तो दूर, बड़े सैन्य विशेषज्ञों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सवाल यह है कि यदि यह संघर्ष इसी तरह चलता रहा, तो क्या हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां से पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं बचेगा? इतिहास बताता है कि जब भी किसी बड़े संघर्ष में अति विश्वास का प्रवेश होता है, तो उसका अंत हमेशा अनपेक्षित होता है। पुतिन जिस धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह किसी शतरंज के खिलाड़ी जैसा है जो अपनी रानी को खोने से पहले विरोधी के पूरे वजीर को घेरने की योजना बनाता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो कभी शांति दूत की तरह कार्य करती थीं, अब इस पूरे घटनाक्रम में एक मूक दर्शक बनकर रह गई हैं? संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य वैश्विक मंचों तक हर जगह रूस का प्रभाव इस तरह बढ़ा है कि किसी भी कड़े प्रतिबंध का असर अब नाम मात्र का रह गया है। यह वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करना नाटो के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रतिबंधों का जो हथियार उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, वह अब रूस के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का एक अवसर बन गया है। हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं, वह पुराने शीत युद्ध से कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि इस बार हमारे पास तकनीक का एक ऐसा मायाजाल है जिसे नियंत्रित करना किसी के हाथ में नहीं है। क्या आने वाले समय में साइबर हमले ही वास्तविक युद्ध के स्वरूप को परिभाषित करेंगे, जहां बिना एक भी गोली चले किसी देश की पूरी बुनियादी संरचना को घुटनों पर लाया जा सके? यह वह डरावनी संभावना है
जो रक्षा विशेषज्ञों को दिन रात परेशान कर रही है। रूस की रणनीति अब केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, वह अपने प्रभाव को अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के उन हिस्सों में फैला रहा है जहां पश्चिमी देशों की पैठ कमजोर हो रही है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था के ध्रुवीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब पुतिन परमाणु ढाल की बात करते हैं तो वे केवल एक चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि वे पूरी दुनिया को एक ऐसी सीमा रेखा के सामने खड़ा कर रहे हैं जहां से आगे बढ़ना आत्मघाती है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम उस अंतिम प्रलय की ओर अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग इसे केवल एक सैन्य हलचल मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वे उस बड़े परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक ढांचे को बदल रहा है। इस संघर्ष का हर नया दिन एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जहां हर देश अपनी कूटनीतिक चालों को शतरंज के मोहरों की तरह चल रहा है। क्या यह संभव है कि पुतिन का उद्देश्य किसी जीत को हासिल करना नहीं, बल्कि